पावे मुक्ति रे। आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। देह भाव धारणा से जीव आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। लड़के वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। बार बार दौड़ना है इधर उधर। देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से आधा आपको बोलना है। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से दृष्ट भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। दृष्ट भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। कर्ता भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे। कर्ता भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। भोक्ता भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। देह भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। देह भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। आत्मभाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति, जैसी मति जैसी मति कैसी गति। आत्मभाव धारणा से होए मुक्त रे। साक्षी भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। दृष्ट भाव धारणा से जीव होए मुक्त रे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मनिष्ठों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। अब बैठ जाओ जहाँ बैठना था, उठो वहां से। चुपचाप बैठो, आपस में एक दूसरे को स्पर्श मत करो। मनुष्य जीवन को उन लोगों ने सार्थक बना दिया, उनके माता पिता को भी धन्य धन्य कर दिया, जिनके बच्चों ने यहाँ आकर अपनी शुद्ध स्वरूप दृष्टा का अनुभव कर लिया, आत्मा का अनुभव कर लिया। और वे आत्महत्यारे हैं जिन्होंने देव दुर्लभ जीवन को पाकर भी आत्मनिष्ठा प्राप्त नहीं की, साक्षी भाव प्राप्त नहीं किया, देह भाव का त्याग नहीं किया, कर्ता भाव का त्याग नहीं किया, भोक्ता भाव का त्याग नहीं किया। ये सब चाहे वे यज्ञ करने वाले हो, तप करने वाले हो, तीर्थ करने वाले हो, दान धर्म करने वाले क्यों न हो, सब आत्महत्यारे की श्रेणी में है। जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमती आत्म अनगति जाए। ये सब मंदमती वाले बुद्धू कम अकल
बुद्धिहीन लोग हैं जो देव दुर्लभ जीवन पाकर भी उसमें रुचि न करते और भौतिकवाद में बहुत ज्यादा रुचि करते हैं संसार के विषयों में। तो कहा है रामायण में भगवान श्री राम ने कि जो न करे भव सागर, ये भव सागर से मुक्ति पाने का जीवन है मनुष्य जीवन। और संसार में बहुत अपनी कुशलता दिखाते हैं, सो कृत निंदक, भले कुशल हो, बहुत ऊंची ऊंची बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हो, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए, वो आत्महत्या की गति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये जीवन और बार बार नहीं मिलने वाला है। कब हुक करी करुणा नर देही, बाई चांस कितने कितने जन्मों के बाद, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मानव जीवन मिलता है, केवल मानव 84 लाख योनियों में भटकते भटकते यह जीवन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये देव दुर्लभ आपको मिला, आपने धन्य किया, आपके पिता माता को भी आपने धन्य धन्य कर दिया, जो उन्होंने अपने गर्भ में रखकर और आपको इस धराधाम में प्रकट कर दिया। तो मैं उन सभी पुण्यशाली मुक्त आत्माओं को फिर से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें, मेरे भूल को, मेरी गलतियों को, मेरे अपराधों को क्षमा करें। हमारा जो जीवन है गीता के अनुसार साकार रूप में है, और हमारा जो शुद्ध स्वरूप है वो तो निर्गुण निराकार है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्ञान 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 हमारी खोपड़ी खा रहा है, जब देखो ज्ञान। क्या ज्ञान के अलावा परमात्मा को पाने का कोई मार्ग नहीं है? तो उनसे हाथ जोड़कर कहा जाता कि आप गुस्सा न करें, क्रोध न करें, है बहुत सरल मार्ग है। तो हमें बताओ, हम उसी को करेंगे। बस ये जो आकाश है, इस आकाश को ऐसे आप लपेट लें और बगल में दबा, हो गया, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है? इस आकाश को कैसे लपेटा जा सकेगा और कैसे बगल में रखा जा सकेगा? तो बस भैया, जैसे ये तुम्हें लगता है, ऐसे ही बिना आत्मज्ञान के कैसे परमात्मा पाया जा सकेगा? क्या ये रामायण गलत है? क्या ये गीता गलत है? क्या ये भागवत गलत है? क्या ये 108 उपनिषद गलत है कि 4 वेद गलत है? तो सबका एक ही मत है, एक मेवा अद्वितीय ब्रह्म में नानास्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम विवेक पहुंचना। हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के आज तक किसी की भी मुक्ति नहीं। जिस छोटी सी बात, रात्रि का घोर अंधकार बिना प्रकाश के किसी साधन से नहीं जा सकता, किसी साधन से। अंधकार की निवृत्ति तो एकमात्र प्रकाश से ही होती है। तो इसी प्रकार ये जो अज्ञान है, इसकी निवृत्ति तो एकमात्र स्वरूप ज्ञान से ही होगी। ज्ञान के अलावा इस अज्ञान को हटाने वाला कोई साधन नहीं। अष्टावक्र जी ने अष्टावक्र गीता में कहा कि आत्म ज्ञान ही बस मोक्ष का साधन है और कोई नहीं।
क्योंकि आपका स्वरूप ही ब्रह्म है, आपका स्वरूप ही आत्मा है, आपका स्वरूप ही दृष्टा साक्षी है। किंतु अज्ञानता के कारण इस देह को, जो तुम्हारा दृश्य है, गोरा काला, दुर्बल मोटा, लंबा छोटा, ये तुम्हारा दृश्य जो है, तुमने अपने प्रभु से मान लिया ये मैं। बस ये तुम्हारी छोटी सी भूल है कि दृश्य को तुमने अपना स्वरूप जान लिया, जबकि तुम एकमात्र दृष्टा हो। इस तरह से अब समझे इस बात को कि बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं। पर वो जो अज्ञानी अहंकारी है, वो कहते हम कर्म के द्वारा ही संसार में सिद्धि प्राप्त कर लेते, कर्म के द्वारा बच्चे पैदा कर लेते हैं, कर्म के द्वारा खेती कर लेते हैं, कर्म के द्वारा हम नई नई आविष्कार कर लेते हैं, कर्म के द्वारा हम और भी चीजें बना लेते हैं। आकाश में उड़ने का साधन बना दिया, जो बहुत मुश्किल था। योगी लोग ध्यान में जिसे देखते थे, हमने टीवी में घर में देखना शुरू कर दिया। जो दूर देश की बात करना असंभव थी, अब हम अपने कहीं पर तो हम कर्म से ही कर लेंगे। आपने प्रज्ञाई नहीं, कर्म से ही ले सके। तो सुने और ध्यान से कि कर्म का कर्ता कर्म से कुल 5 साधन करता है। कर्म का कर्ता कर्म से 5 लाभ लेता है। पहला, प्राप्ति नहीं था, ले आए खरीद कर, मांग कर, चोरी करके। जो चीज अप्राप्त है तो प्राप्त कर सकते हैं कर्म के द्वारा। बिल्कुल ठीक भाई, तेरा कहना बिल्कुल सत्य है। कर्म करके अप्राप्त वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी इस पर इनकार नहीं कर सकता, एक बात। अथवा कर्म करके उत्पत्ति कर सकते हैं। कर्म से उत्पत्ति होती है, वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, वृक्षों की उत्पत्ति होती है, पौधों की उत्पत्ति होती है, विद्या की उत्पत्ति होती है, संतान की उत्पत्ति होती है, सिद्धियों की। ये कर्म से होता है। ये 2 बात हो गई। तो कर्म करके आप अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और उत्पत्ति करके नूतन वस्तु को भी ले सकते हैं। और क्या हो सकता है कर्म के द्वारा? विकार कर्म भी हो सकता है, रूपांतर किया जा सकता है। धान पैदा हो गया, फूट कर चावल बना दिया, चावल के चने के पैदा करके उसकी दाल बना ली, दाल से फिर कुछ और खाद्य सामग्री बना ली। परिवर्तन, विकार। दरवाजा इधर था, दरवाजा इधर बना दिया, चलने का रास्ता उधर था, रास्ता इधर से निकाल दिया। परिवर्तन कर्म के द्वारा तीसरा उपयोग, और कर्म के द्वारा चौथा उपयोग भी शुद्धि का कर सकते हैं। संस्कार, शुद्धि संस्कार भी। बैठ जाओ, खाली मत हो बीच में। क्या खेल बना रखा है यहाँ पर? इनको बिठाओ ना, सज्जन को खड़े हैं बीच में। बात करना है, बाहर जाके बात करो। ये मूर्ख लोग हैं, अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हैं। कर्म का चौथा उपयोग संस्कार, शुद्धि संस्कार जरूरी है। प्राप्ति भी जरूरी है, उत्पत्ति भी जरूरी है, विकार भी जरूरी है, संस्कार भी जरूरी है।
और इसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा, इसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के यह नहीं हो सकेगा। हम किसी तरह परमात्मा को भी पालेंगे। जो लोग अहंकार करते हैं वो कर्म को भी प्राप्त करने, कर्म से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। मन चंचल हो जाता है तो बात इधर उधर हो जाती है। दांत में गंदगी है, ब्रश कर लेते हैं। सर में गंदगी है, सोडा साबुन जो भी लगाते हैं, शैम्पू कर लेते हैं। इसी प्रकार पेट में गंदगी है, एनिमा ले लेते हैं, जुलाब ले लेते हैं, सफाई। कपड़ों में गंदगी है, धुला लेते हैं, धो लेते हैं। अब आंखों में मोतियाबिंद आ गया, कटवा देते हैं। यूट्रस में कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में निकला देते हैं। शुद्धि संस्कार कर लेते हैं। हम परमात्मा को भी कर्म से पालेंगे। ये ज्ञान से हमारा दिमाग तो अब विचारो, अंतिम पांचवा कर्म क्या है? नाश। कोई भी कर्म का कर्ता मनुष्य शरीर में 5 प्रकार के कर्म का उपयोग लेता है। पहला कौन सा है? प्राप्ति। दूसरा कौन सा है? उत्पत्ति। तीसरा कौन सा कर्म का उपयोग है? विकार। चौथा कर्म का कौन सा उपयोग है? संस्कार। और पांचवा है नाश। करते हैं। कोई ब्रश कटवा रहा है, कोई यूट्रस में, तो कोई अपने पेट में, तो कोई और किडनी में, जो है काट पीट के अलग कर देते। जरूरी है संसार में कर्म करना जरूरी है। और 5 ही प्रकार से कर्म किया जाता है। छठा कोई प्रकार ही नहीं है कर्म करने का। अब आओ परमात्मा की तरफ चलते हैं। ये संस्कार तो बैठा है यहाँ और सब जानते हैं ये 5 प्रयोगों को। मैं कोई नया प्रयोग नहीं, नया तो तब होता जब मैं छठा बता देता कि देख कर्म का ये छठा उपयोग है, लेकिन कर्म का छठा उपयोग है नहीं। 5 गाँव का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी जानता है और शहर का बड़ा से बड़ा शिक्षित व्यक्ति भी जानता है। अब एक एक कर्म का अपना उपयोग परमात्मा के तरफ लगाते हैं। हमें परमात्मा को पाना है, हम परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो फिर कर्म करें। क्या कर्म करोगे? कर्म उन पदार्थों के लिए करना पड़ता है जो पदार्थ अप्राप्त है। जो पदार्थ अप्राप्त है उसके लिए कर्म करना पड़ता है। अब हमको परमात्मा की बात, तो परमात्मा के लिए हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। कर्म से परमात्मा नहीं संसार मिलता है, अप्राप्त पदार्थ मिलता है कर्म से। तो क्या परमात्मा भी अप्राप्त है किसी को? पृथ्वी पर किसी को भी परमात्मा अप्राप्त है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। आपसे गीता शास्त्र उपनिषद वेद रामायण सब यही घोषणा करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी और करम प्रणाम जोर। तो तुम्हारे कर्म का पहला उपयोग बेकार हो गया। परमात्मा के क्षेत्र में, परमात्मा के कृत्य में कर्म करने की आवश्यकता बोलो नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो नित्य प्राप्त। परमात्मा सबको
नित्य प्राप्त है। कोई भी पापी से पापी, चोर, लुटेरा, डाकू, नास्तिक, जो रोज निंदा करने वाला देवी देवता, पूजा पाठ, मंत्र माला, उस तक को भी परमात्मा प्राप्त है और बोलने की शक्ति भी दे रहा है। तो एक बात पक्की मन में कर लो कि ऐसा कोई पृथ्वी पर जीव, मनुष्य तो क्या, कोई जीव नहीं है जिसको कि परमात्मा प्राप्त नहीं है। तो परमात्मा सबको बोलो, तो कर्म करने की आवश्यकता, प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा कर्म का उपयोग हम क्या ले सकते हैं? उत्पत्ति। कर्म का दूसरा उपयोग क्या है? बोलो, उत्पत्ति। जैसे संतान उत्पन्न कर लेते हैं पौधे, वृक्ष, ऐसे। तो परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म तब होता जब वो जन्मा होता। परमात्मा तो अजन्मा है, तो अजन्मा की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। अजन्मा की उत्पत्ति नहीं होती, जन्मने वाला की है। और जिसका जन्म होगा वो मर जाएगा। अभी तो भजन सुनाया था आपको, ये मुर्दों का गांव है, यहाँ कोई आज तक सदा से रहा नहीं, सदा से नहीं, आया गया, आया गया, जन्मा मरा। कोई ने बचाया है आज तक अपने माँ बाप को, अपने किसी को भी, बेटा बेटी को, सब अपने अपने आए और गए। इसीलिए जिसका नाम रखा ये मुर्दों का गांव। संत कबीरदास जी ने ही घोषणा की। 7 अरब लोग हैं पृथ्वी पर, कि एक आदमी वो ले आओ जो पहले दिन पैदा हुआ था और अभी भी है। पहले दिन जो पैदा हुआ है आज भी है, ऐसा पृथ्वी पर एक आदमी नहीं मिलेगा। क्यों? अरे ये बड़ी बड़ी सत्ता वाले सिद्ध भगवान अवतार, इनका ठिकाना नहीं। तुम लोग के तो 10 अवतार हुए। क्यों 10 अवतार हुए? पहला ही अवतार क्यों नहीं बचा लिया? पहला ही अवतार जो तुमने माना है, परास, उत्तर कुकर, वामन जो भी है, वो क्यों नहीं बचा था? बड़े बड़े पैर छूकर शंकराचार्य जी ने कई मुर्दों को जिंदा कर दिया, पैर लगाकर और जिंदा कर दिया। वे शंकराचार्य खुद मौत के मुख में चले गए, वो भी अपने को बचा नहीं पाए। क्योंकि गीता के 2 अध्याय के 27 श्लोक में कृष्ण ने डिक्लेयर किया, जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्मस्य। जो जन्मा है वो तो मरेगा, जो जन्मा है मरेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। तो अगर तुमने भगवान का जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि आदि मनाए हैं, तो फिर इनका मृत्यु दिन भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जो मनाया है तुमने, उनकी भी तो मृत्यु डे मनाना ही पड़ेगा। ये नियम है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी जन्मने वाला बचता नहीं। तो पहली बात क्या समझे कि परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म की भी जरूरत और परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म की भी जरूरत नहीं। बोलो भाई, परमात्मा के लिए प्राप्ति रूप कर्म क्यों नहीं करना है? नित्य प्राप्त है। बोलो, नित्य प्राप्त। परमात्मा नित्य प्राप्त है, इसलिए प्राप्ति रूप कर्म करने की जरूरत और परमात्मा के लिए उत्पत्ति रूप कर्म करने की जरूरत क्यों नहीं है? परमात्मा अजन्मा है। बोलो, परमात्मा अजन्मा है। परमात्मा, ये बच्चा कहता है कि परमात्मा अजन्मा है। खड़े हो जाओ बच्चे, उधर मुँह करके देख ले, अन्य लोग भी। परमात्मा कैसा है? परमात्मा अजन्मा है। तो कहने का इशारा, ये आगे की कुर्सी तुम्हें दिख नहीं रही खाली, कोई उठकर चला गया तो पूरा कर लो या बाहर कर दो। अब इसे एक एक खत्म होते जाएंगे। देखो कितनी मूर्खता है, एक सीट खाली छोड़ के पीछे बैठ गए।
अब वो सारे लोग इस तरह से उठते जाएंगे, बैठते जाएंगे। तो परमात्मा की उत्पत्ति क्यों नहीं कही गई? परमात्मा अजन्मा है, और जिसका जन्म होता है वो तो मरता है। जन्मने वाली की मृत्यु निश्चित है। सो कृष्ण का जन्म हुआ, कृष्ण बचा। राम का जन्म हुआ, राम बचा। शिव का जन्म हुआ, शिव बचा। नियम है। तो कर्म का तीसरा उपयोग होता है विकार। विकार रूप कर्म करना पड़ता है, रूपांतरित कर देते हैं। पानी को जमा कर हमने क्या कर दिया? रस बना दिया। दूध को मंथन करके मक्खन घी बना दिया। विकार कर्म रूपांतरित कर देते हैं। मूल रूप धान को चावल और भात रूप कर दिया। परमात्मा को विकार कर्म नहीं लग सकता, क्योंकि साकार में विकार होता है, निराकार तो निर्विकार होता है। साकार में विकार होता है। परमात्मा कैसा है? निराकार है। रूप रेख नहीं, शून्य देही, निर्गुण निराकार। इसीलिए कहा है रामायण ने, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करही विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी जीवा बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखे, और ग्रही घ्राण बिनु बास अशेष। यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वरुणी। कैसा है वो परमात्मा? पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, नाक नहीं, जीभ नहीं, ये सब इंद्रियां जो व्यवहार के लिए उपयोगी है, उसके पास कुछ नहीं। लेकिन अद्भुत है, बिनु पद, बिना पैर के चलता है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के करता है, बिना वाणी के बोलता है, बिना कान के सुनता है, और बिना आंख के देखता है। ये ऐसी उसकी महिमा। समझे? ये भगवान श्री राम का वर्णन आ रहा है रामायण का, कि बिनु पद चलई। तो कैसे चलता है? पैर नहीं पर चलता कैसे है? तुम्हारे हमारे पैरों में जाकर। हाथ नहीं पर करता है कैसे? तुम्हारे हमारे हाथों के द्वारा। उसका तो शरीर नहीं पर खाता है तुम्हारे हमारे मुख के द्वारा। सुनता है कान नहीं तुम्हारे हमारे कानों से, और देखता है आंख नहीं पर हमारी तुम्हारी आंखों से। तो परमात्मा साकार है कि निराकार? निराकार। अपने आप समझ लो कि जब ये इंद्रियां नहीं किसी के पास में, आँख भी नहीं, कान भी नहीं, जीभ भी नहीं, सर भी नहीं, पाँव भी नहीं, हाथ भी नहीं, तो ये फिर वर्णन साकार का नहीं, निराकार का है। तो परमात्मा कैसा है? निराकार। तो निराकार में कोई विकार नहीं। इधर देखो, ये निकाल कर बाहर दिखा दिया नहीं। भगवान के लिए और क्या निकाल कर दिखाऊं? लगाना मुश्किल होगा। ये भी निकाल कर लगाया जाता है, ये भी लगाया जाता है।
इस आकार में सब विकार परिवर्तन है। परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, इसके लिए उसमें विकार करने की भी गुंजाइश नहीं। तो कर्म कर्ता को कर्म कितने प्रकार से लाभ देते हैं? 5 बोलो। 5 में से कितने का उपयोग करके देखा? काम नहीं आया। न प्राप्ति रूप कर्म काम आया, न उत्पत्ति रूप कर्म काम आया, न विकार रूप कर्म काम आया। प्राप्ति रूप कर्म क्यों नहीं लगा परमात्मा के लिए? तो नित्य प्राप्त है। बोलो। नित्य नित्य प्राप्त। प्राप्त है। नित्य प्राप्त। और उत्पत्ति रूप कर्म क्यों नहीं आया परमात्मा क्योंकि के परमात्मा अजन्मा। अजन्मा है। वो अजन्मा है। और विकार रूप कर्म क्यों नहीं काम आया परमात्मा में? परमात्मा निराकार है। निराकार। परमात्मा निराकार। साकार में परिवर्तन होगा। इधर खिड़की दरवाजा है, इधर उधर कर दो, ये हाथ कटवा दो कपड़े का, आप शर्ट बनवा दो, नीचे का पेंट की कान काट दो, आप पेंट बना लो, इत्यादि तुम करते ही रहते हो। ये साकार में, परमात्मा में नहीं। अब कर्म का चौथा उपयोग कौन सा है? बोलो। संस्कार, शुद्धि संस्कार। तो ये शुद्धि संस्कार आपके पास साधन है। दांत साफ करने का, सर साफ करने का, कान साफ करने का, और ऐसे ही पेट साफ करने का, ये संस्कार में होता है। शुद्धि संस्कार। परमात्मा नित्य शुद्ध है। परमात्मा नित्य शुद्ध है। उसके लिए न दूध की जरूरत है, न चंदन की जरूरत है, न कुमकुम की जरूरत है, न पुष्पमाला की जरूरत है, और न कोई सेंट सुगंध छिड़कने की जरूरत। तो नित्य शुद्ध है। इसलिए शुद्धि संस्कार के लिए भी उसका कुछ करना नहीं है। परमात्मा नित्य शुद्ध। तो कर्म का कर्ता कर्म से कितने लाभ ले सकता है? 5 कितने बेकार हो गए परमात्मा के तरफ चलने वालों में? 4 बेकार हो गए। अब 5वां आता है नाश। परमात्मा के मार्ग में अब हमें नाश रूप किसका करना है? नाश किसका करना है? परमात्मा के तरफ जा रहे हैं, नाश के लिए विचार करेंगे। क्या नाश करना है? हाथ पैर अंगों को तो नष्ट करना नहीं है। तो फिर एक एक चीज पर विचार करें। पिता का भी नाश नहीं, माता का भी नाश नहीं, पति का भी नाश नहीं, पत्नी का भी नाश नहीं, और ये बच्चों का जो नाश कर देते हैं काफी लोग अबार्शन करवा के गर्भपात, वो भी नहीं। परमात्मा के तरफ चलने वालों को ये नाश करना भी नहीं। लेकिन परमात्मा के तरफ चलने वालों को पिता भी रुकावट नहीं, माता भी रुकावट नहीं, पति भी रुकावट नहीं, और पत्नी भी रुकावट नहीं। पक्का समझ लेना बुद्धि में, एक दूसरे को त्यागने का मत सोचते रहना, इसको निकाल दूं, उसको दिया हूँ, इसको निकाल दूं, उससे संबंध जोड़ लो। परमात्मा के लिए न पति रुकावट है, न पत्नी रुकावट है, न पुत्र पुत्री रुकावट है, न खेती, न नौकरी, न व्यापार, न दुकान, किसी रुकावट नहीं। निष्ठा ही करते चले जाए, फिर कोई रुकावट नहीं करता। अब फिर सुनो, पिता भी रुकावट करने वाला है, माँ भी रुकावट करने वाली है, पति भी रुकावट कर देता है, पत्नी भी रुकावट कर देता है, पुत्र पुत्री भी रुकावट कर देते हैं, आस पड़ोस वाले भी हिंदू मुसलमान रुकावट कर देते हैं। परमात्मा की तरफ जाने वालों में कितने दंगे फिसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े मारपीट हो रहे हैं। तो सुनो, इसलिए जिसका परमात्मा दूर बैठा है, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, रामेश्वर में, जगन्नाथ में, अयोध्या में, वृंदावन में, हरिद्वार में, जिनका परमात्मा दूर बैठा, उन लोगों के लिए सब रुकावट करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जिसका परमात्मा, बोलो, कहाँ?
अपने हृदय में बैठा है, उसको कोई दुनिया का व्यक्ति रुकावट नहीं कर सकता, घर के और बाहर के। तो परमात्मा के संबंध में याद रखो, कर्म का एक भी विरोध काम में नहीं आया। पांचों के पांचों कर्म के उपयोग संसार के लिए, कर्म के पांचों उपयोग किसके काम के हैं? ये संसार संसार प्राप्ति के लिए। परमात्मा तो नित्य प्राप्त तुम्हारा स्वरूप है। हमारी क्या मन की दुर्दशा है? बोलो, मछली खोजे नीर को, मछली खोजे नीर को। मछली किसे खोज रही है? पानी कहाँ मिलेगा? हाय, पानी कहाँ मिलेगा? हाय, पानी कहाँ मिलेगा? मछली खोजे नीर को, कपड़ा खोजे सूत, कहाँ सूत मिलेगा? मैं सूत को कैसे पहचानूं? सूत कैसा है? मेरे को सूत को देखना है। मछली खोजे नीर को, कपड़ा खोजे सूत, ये जीव खोजे ब्रह्म को। हाय, परमात्मा कहाँ मिलेगा? वो चेतन कहाँ मिलेगा? वो शक्ति कहाँ मिलेगी? परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, नौकरी छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, अपना सब कुछ वो पाना है मुझे ऐसे। तो जीव खोजे ब्रह्म को, वेद कहता तीनों ऊट के ऊट, महामूर्ख चुतिया ये लोग जो खोज रहे हैं परमात्मा को तीर्थों में, मंदिरों में, कहाँ कहाँ गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जा जाकर, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वेद कहता है तत्त्वमसि, जाको तू खोजत फिरे, सो तू, वो तू ही है, सो तू आपसे आ, और हो तो पा सके, बाहर दूर होता तो मिलता, ये तो तू खुद ही है। तो इसलिए परमात्मा के तरफ जाने वालों को सत्संग ही एकमात्र साधन। बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन ये सत्संग इतना सरल नहीं है। सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा पुड़िया खा रहे हैं, भांग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, मांस मछली खा रहे हैं और बैठ गए कीर्तन ताली बजा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, इसी में बस लग गए। अभी वो देवी आई थी ना, मैंने बुलाया था किसको, भजन कुछ और ही निकाल कर अपना राग आलाप में। तो इस तरह से उस सत्य के संबंध में पक्का करो कि वह बाहर की वस्तु नहीं है, वह हमारा शुद्ध स्वरूप है। और भी इसी प्रकार कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी जिसको कहते हैं बहुत महंगी भी मिलती है, छोटी सी नाड़ी में होती, यही पर काट की तरह। कस्तूरी मृग के गल नाभि में, कस्तूरी कुंडल बसे, और वो मृग जिसकी नाभि में ही कस्तूरी लटकी है, यहाँ वहाँ भटक रहा है, उसकी सुगंध को, अपने से सुगंध निकल रही है और उसको अन्य भिन्न वस्तु मांग कर खोज रहा है। तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई, जंगलों में, पहाड़ों में, कीर्तन में खोज रहा है। कौन है भाई दिल्ली का काम देखने वाला?
अब माइक ला के दे दो। कॉर्डलेस कॉर्डलेस पावर जो है सब मत उठो, जो काम करने वाले हैं वो कुछ करेंगे। अच्छा आवाज सुनाई पड़ रहा है? कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाई, ऐसे प्रभु घट घट बसे मूरख खोजन जाई, मूरख तीरथ जाई, मूरख मंदिर जाई, मूरख ध्यान में जाए, मूरख समाधि में जाए। परमात्मा अप्राप्त पदार्थ नहीं है, वो नित्य प्राप्त स्वरूप अपना सबका है। पापी का भी, स्त्री का भी, बच्चे का भी, कुत्ते बिल्ली सबका है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहीं ऊंच नीच में कम ज्यादा नहीं होता। तो परमात्मा हमारा अपना आप। तो परमात्मा के लिए कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। अब समझें, परमात्मा तो हमें यह रूप में वह रूप में नहीं जानना। जो गुरु हमको यह या वह रूप में बताता है वो सद्गुरु नहीं है, आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा जिसने परमात्मा को यह या वह बताया। सच्चा सद्गुरु वही है जो परमात्मा तुम्हारे रूप में तुमको अनुभव करा सके, तुम्हारे ही रूप में, अन्य की कल्पना न करना पड़े। तो वो परमात्मा सबका अपना आत्मा। इसको भगवान कृष्ण ने गीता के 2 अध्याय के अंदर बताया 18 श्लोक में, अनाशिनो अप्रमेयस्य। परमात्मा कैसा है? अविनाशी है और अप्रमेय है। तो साधन करने वालों, योगी हो, तंत्रिक मांत्रिक वालों, पूजा पाठ करने वालों, सबके लिए इशारा है। अनाशिनो अप्रमेयस्य। तुम्हारे साधन तुम्हें ऐसा विश्वास दिला रहे हैं कि इतना जप कर लूंगा, इतना माला कर लूंगा, इतना समय प्राण को रोक लूंगा, ध्यान करूंगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएगा। तो भगवान कहते हैं अप्रमेय। संसार की जितनी चीजें हैं ये प्रमेय कहलाती है, जो हमारे पास उनको ग्रहण करने के लिए 5 साधन हैं। संसार में शब्द संसार है, उन्हें ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने हमें कान दे दिया कि सुनो। राग रागनिया संसार में छूने की वस्तु है, नाना प्रकार का कोमल, मुलायम, कड़ा, कठोर, गरम, ठंडा, उसको छूने के लिए त्वचा दे दी। परमात्मा ने रूप संसार बनाया
तो देखने के लिए आँख दे दी, परमात्मा ने रस संसार बनाया तो चखने के लिए जिह्वा दे दी, और परमात्मा ने गंध संसार बनाया तो सूंघने के लिए, बोलो, तो ये 5 चीजों का संसार है। छठा पदार्थ ही नहीं संसार में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सारा संसार कितने पदार्थ वाला है? 5 वाला। तो इसका उपयोग करने के लिए तुम्हारे को भगवान ने ये साधन दे दिए, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, बस बात खत्म, और है ही नहीं। तो परमात्मा अप्रमेय, ये शब्द को पकड़ना, शब्द हो रहा है तो कौन पकड़ेगा, कौन ग्रहण करेगा? हाथ करेगा। और स्पर्श को ग्रहण करना है तो क्या नाक पकड़ेगी? हाथ पकड़ेगा। और दूरी को कम करना है तो जिह्वा से कम होगा, बोलने से कि चलने से? चलने से। और स्वाद का अनुभव करना है तो कान बताएगा खट्टा मीठा, कम ज्यादा। शब्द का कान बताता है, रस को जिह्वा बताती है, सुगंध को। परमात्मा अप्रमेय, क्या सुंदर रिजल्ट निकल गया। सब तो प्रमेय, शब्द भी प्रमेय, स्पर्श भी प्रमेय, रूप भी प्रमेय, और रस भी प्रमेय, और गंध भी प्रमेय। शब्द किससे प्रमेय होगा? बोलो। स्पर्श किससे प्रमेय होगा? त्वचा से। रूप किससे प्रमेय होगा? आँख से। रस किससे प्रमेय होगा? जिह्वा से। और गंध किससे प्रमेय होगा? नासिका से। परमात्मा न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। रोते रहो, चिल्लाते रहो, मरते रहो, वो इन इंद्रियों का विषय ही, इसीलिए अगोचर कहा। राम अगोचर है, परमात्मा कैसा है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया, सब नाशवान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जहाँ तक जा रहे हैं, लेकिन परमात्मा के लिए कहा वो अकेंद्रिय है। परमात्मा को इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। तो वो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, ये पक्का कर लो। वो परमात्मा जाको तू खोजत फिरे, जंगलों में, पहाड़ों में, पानी में, सो तू आपे आप, वो तू खुद ही है, वो कोई अन्य नहीं है। और हम उसे अन्य समझकर जीवन बर्बाद, क्योंकि हमारे माँ बाप भी वही काम करते करते मर गए, खोजते खोजते, और उन्हें भी मिला नहीं, और जिन्हें मिला वो अपना सपने का भगवान था, मन की कल्पना का भगवान था। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया, जाने भाई वो कल्पना का माया। तो परमात्मा के बारे में यही निश्चय करो कि वह मैं हूँ। बर्फ को जल प्राप्त करना है, बताओ तो क्या करेगा ये? बर्फ तो जल ही है। अलंकारों को स्वर्ण पाना है तो क्या करेंगे? स्वर्ण ही है। इसी प्रकार आपके कार्य की प्राप्ति कारण से अलग नहीं हो। कार्य कारण एक। अब विचार की बात है, परमात्मा मैं बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। कान ब्रह्म नहीं, कान के द्वारा यह सुना गया प्रवचन,
ये सुने गए मंत्र कोई भी ब्रह्म नहीं है। तब फिर कौन ब्रह्म है? जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये कान शब्द सुनने में समर्थ हो रहे हैं, वह ब्रह्म है, वह शक्ति ब्रह्म है, वो व्यक्ति नहीं है, और वह तू स्वयं है। फिर बोलो, आँख ब्रह्म नहीं, आँख से देखा गया कोई भी रूप ब्रह्म नहीं है। चाहे वो 4 भुजा हो कि 1000 भुजा हो, सब कल्पना मात्र है। तो हाथ ब्रह्म नहीं, हाथ के द्वारा पकड़ा गया कोई भी पदार्थ ब्रह्म नहीं है। जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये हाथ छूने में समर्थ होता है, जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये आँखें देखने में समर्थ हो रही हैं, उसकी शक्ति पाकर ये जिह्वा बोलने में समर्थ हो रही है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो, उसको ब्रह्म जानो, किसको? जिसकी शक्ति का अंश पाकर ये सब इंद्रियां अपना अपना काम कर रही है, वो ब्रह्म है। कौन? जिसकी शक्ति को इशारा दिया, वस्तु व्यक्ति को नहीं, और वह तुम हो। इस तरह से उस परमात्मा के संबंध में उपनिषदों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधतः शूरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथः तत्कवियो वदन्ति। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता को यही कह, उठो अज्ञान निद्रा से जागो, कब तक सोते रहोगे, कब से सूर्य उदय हो गया और तुम अभी तक बिस्तर में ही पड़े हो। यह कितनी मूर्खता है। उस जाग मुसाफिर भवन भई, अब रैन कहाँ यो सोवत है। अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये खोना क्या है, सोना क्या है और जागना क्या है? अपने को देह मानते रहोगे तब तक तुम सब सो रहे हो, और तुमने जब अपने को आत्मा निश्चय कर लिया, अब तुम जाग गए, अब तुमको और संसार बंधन में आना नहीं पड़ेगा। ये भजन अभी ये भी है, अब तक सोता रहेगा, नींद से जाग रे बनवा। अभी मैंने सुना था, ठीक है। तो अब आज का विषय को मैं यहीं विश्राम दूं। मेरा निवेदन है कि ये सत्संग जो है, तुम खुद भटक रहे हो, भटक चुके हो, भटको। इतनी शांति, इतनी निर्भयता आपको कहाँ भी नहीं मिली, और मिल गई होगी तो बैठ जाना, कोई मेरा आग्रह नहीं, लेकिन सत्संग का त्याग कभी मत करना। सब कुछ छूट जाएंगे, छूट जाने वाले हैं, और सत्संग छूट गया तो आत्महत्या कर डालेंगे। तुमने आत्महत्या करनी, बहुत समझदार हो गए, आज आकर बैठ गए, नमस्कार कर लिया, थोड़ा हो गया हमारा कल्याण। संसार में घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पर सत्संग में आने का उनको पास समय नहीं। आज शर्म से आकर बैठ गए, चलो बैठ जाओ, नहीं तो लिस्ट में से नाम कट जाएगा। कोई नाम काटने वाला नहीं है, तुम अपने आप नाम को कराते हो और सत्संग में रुचि श्रद्धा करके और तुम इस सत्संग से अपना वो मोड़ देते हो। इसलिए तुम्हारे लिए भी
वह बंधन का दुख का कारण है। मैं प्रत्येक सत्संग में यही बोलता हूँ कि तुम्हारे पास में रात्रि को पहुँचता हूँ। जितने लोग अभी अभी क्लास में बैठे हैं वे तो ध्यान से सुने, पुराने तो सुन सुन के धुए हो गए, कानों में मैल भर गया, वो साफ भी नहीं होता क्योंकि घुसता ही नहीं वहाँ पर। अगर घुसे तो प्रतिज्ञा करेगी सब कुछ छूट जाएगा, किंतु सत्संग नहीं छोड़ेंगे। सब कुछ छूट जाएगा पर सत्संग का त्याग नहीं करेंगे। बिनु सत्संग विवेक न हुई, और ये विवेक कब जगेगा? सत्संग में ही जगेगा। तो यह मैं रोज आपसे भीख मांगता हूँ, जितने बैठे हैं भीख मांगता हूँ। निरंजन रात्रि के सोने के समय जिस वक्त तुम्हारा पति पत्नी का, माँ बच्चों का, नौकर आपकी सब काम हो गया, कोई काम नहीं, बस अपना बिहार ओढ़ के सोने जा रहे हो, वहाँ मैं तुमसे आवाज देता हूँ, भिक्षाम दे। दरवाजा मत खोलना, कुछ थाली में लेकर रखना नहीं कि रात को वो चिल्लाएगा मांगेगा तो दे दूंगा। बस तुम उस वक्त में क्या मांग रहा हूँ कि दिन भर में तुमको अपने स्वरूप का स्मरण जगा या नहीं जगा, बस इतना याद कराने के लिए आता हूँ। विश्राम देही। तो तुमको सोचना है कि सुबह से अभी तक मैंने कितनी बार याद किया था। नहाते समय याद आया कि खाते समय याद आया कि घर से बाहर जाते समय कब याद आया, बस ये सोचना है। यही गुरु दक्षिणा है, इसी से गुरु प्रसन्न होता है। वो जो लिफाफे में रख रख के मोड़ मोड़ के इधर उधर से ढूंढ कर घुसाया और उसको कोई यहाँ पर रख देगा डब्बा, उसमें ले लिया। ये खेल है बाहर का, ये कोई सत्संग नहीं कि ये कोई आपकी श्रद्धा दक्षिणा, ये तो जबरन करके फोर्स करके आपको मजबूर करके ये डालने को कहा जा रहा है। तो अब इस तरह का विचार करना है सोते समय कि मेरे को आज दिन भर में कितनी बार, एक बार, अरे कहते हैं ना परमात्मा के चिंतन के बाद के लिए एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी का मतलब 12 मिनट, और उसमें से भी आधी का मतलब 6। लेकिन मैंने सबको यही समझाया कि हर 20 मिनट में एक बार विचार लो, क्या अंदर बैठे देख रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, वहीं से भी हो रहा है, मन ही में बस वो तो अंदर बैठे मेरे हर काम को नोट कर रहे हैं, वो तो मेरे हर काम को नोट कर रहे हैं। वो यानी परमात्मा, यानी आत्मा, यानी मैं स्वयं चैतन्य आत्मा। बस ये विचार करते रहो। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कोटि कोटि जन्मों का पाप संग संग समाप्त होता चला जाता है। ये ऐसा चमत्कार है इस प्रभु नाम का। तो यह आप करें बस रोज रोज। अब इसका चमत्कार बताता हूँ। गीता के 8 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने ये विश्वास दिलाया है कि जो मेरे को चिंतन करता हुआ सोता है या जागते ही चिंतन करता है, वो मुझको ही प्राप्त करता है। ये नहीं कहा कि 21,600 बार, क्योंकि श्वास जाता है और आता है यह 1 मिनट के अंदर।
4 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 15 बार, 1 घंटे में 900 बार और 24 घंटे में 21,600 बार ये घड़ी लेकर बैठ के गिन के देख लेना। तो कौन सा श्वास तुम्हारा अंतिम होगा तुम्हें तो पता नहीं, इसलिए तुम अपने अंदर ये विचार छोड़ दो कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ और काम में लग जाओ। और इसी प्रकार रात्रि को भी ये चिंतन करके और नींद में चले जाओ। दोनों तरफ तुमने उसको छोड़ दिया, परमात्मा के चिंतन को। उठते से ही परमात्मा का चिंतन कर लिया कि मैं तो दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये जड़ शरीर मैं नहीं हूँ। रात्रि को भी यही विचार कर लिया। अब कभी भी प्राण निकल जाए तुम चिंता मत करो, हर सांस के अंदर तुम्हारा यह नाम छप जाएगा और तुम मुक्त हो जाओगे। भगवान ने गीता के 8वें अध्याय के 6 और 5वें श्लोक में कहा है, जो मेरा चिंतन करेगा वो मुझे प्राप्त होगा और जो संसार वालों का चिंतन करते करते मरेगा वो उसको पाएगा। योगी भरत हरिण का चिंतन करते करते हरिण योनि में जन्म ले गए। राजा पुरंजन पत्नी का चिंतन करते करते पत्नी को पा गए। तो जो जिसका चिंतन करता है, तो आपको मैं सरल विधि बताता हूँ कि सोते समय भी चिंतन कर लो और उठते समय भी चिंतन कर लो। अब जब भी तुम्हारा प्राण जाने का है वो जाएगा, तुम्हें उसकी चिंता नहीं, वो परमात्मा को ही प्राप्त करोगे। जितने खाते पीते आते जाते बस यही 10 मिनट 15 मिनट के बाद में यही विचार कर लो कि वो तो अंदर देख रहे हैं। अब तुम गलत काम करने जा रहे थे और फिर वो तो देख रहे हैं, वो तो नोट कर रहे हैं। हाँ अब क्या करूँ, तो हम ये काम में नहीं करेंगे क्योंकि ये तो भगवान के नोट कर लेंगे, देख रहे हैं। ये सच बात मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, तुमसे बुराई होने नहीं पाएगी। तुम तैयारी कर रहे थे उसको दुख देने की, तुम तैयारी कर रहे थे उसका हानि करने की, तुम तैयारी कर रहे थे उससे बदला लेने की। अब तुम्हारा मन करे रहने क्यों? तो परमात्मा तो सब देख ही रहा, तो मैं क्यों परमात्मा के काम को अपने हाथ में लूँ? परमात्मा तो अंधा तो है नहीं, परमात्मा तो देख ही रहा है। परमात्मा बहरा नहीं, वो तो सुन रहा है। मैं मन में वो सोच रहा हूँ, वो फिर भी सुन रहा है। तो इस तरह से अपने बातों मन के अंदर लाओ। तो ये आपको साधना में बताता हूँ। 7 दिन में सप्ताह में एक सत्संग भी हो रहा है। पता लगा यहाँ राजगीला में 2 जगह सप्ताह में सत्संग होता है। जिसको जो जगह अनुकूल पड़ती हो, राग द्वेष छोड़कर सत्संग तभी सफल होगा। राग द्वेष की गांठ अंदर लगी है और फिर हम अपना और पराया है, ये हमारा रोम का सत्संग, ये भाव अभी देखा है, मैं तो पढ़ रहा हूँ, तुम सोचते हम बहुत आगे बढ़ गए। ये राग द्वेष मन से जाएगा नहीं, तुम कल्याण को प्राप्त करोगे नहीं। इसलिए जिसको जहाँ श्रद्धा हो, जिसको जहाँ नजदीक अनुकूल सुविधा लगे, सत्संग का त्याग मत करना। और सब त्यागने के है, वो त्याग होता ही जा रहा है, कौन रोक सकेगा। तो अब यहाँ की बात को मैं विश्राम देता हूँ। मेरे द्वारा जो भी भूल अपराध हो गया उसे क्षमा करेंगे। एक अंतिम प्रकृति को देख लो। संत कबीरदास जी अपने घर से सुबह जा रहे हैं बच्चे के साथ में। बच्चा भी उनका है, नाम है कमाल। और चलते चलते कबीरदास जी ने अपनी पैर रोक दिए। कबीरदास जी चलते चलते रुक गए तो उनका बच्चे ने सोचा पैर में जूती में कोई कांटा लगा होगा, तो अभी पैर ऊपर करेंगे, निकाल देंगे। 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट हो गया। कबीरदास जी बस ऐसे। तो कबीरदास जी की आंखों का एंगल देखा
तो क्या देखा, एक महिला चला रही थी घट्टी। तो कबीरदास जी के बेटे ने देखा कि मेरा बाप इस महिला की तरफ घट्टी की तरफ देख रहा है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हैं कबीरदास जी। लड़के ने सोचा कोई गाली गलौज मारपीट भी नहीं हुआ, पर ये मेरा बाप रो क्यों रहा है? ओ, उस महिला के उस क्रिया को देखकर। तो लड़का कहता है, चलती चक्की सब कोई देखे, चलती चक्की सब कोई देखे, बीच में एक डंडी है, कील न देखे कोई। ये कील, इसके पास जितना दाना है सब सुरक्षित है, और ये आसपास जितना दाना है सब टुकड़े हो गए। तो चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई, और कील पकड़ कर जो रहा, साबुत बचा है सो। सुनने में तो आ गया ना, चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई, और कील पकड़कर कील के साथ जितने दाने हैं सब सुरक्षित। कील है साक्षी भाव, कील है दृष्टा भाव, कील है आत्मभाव। आत्मभाव भाव का जीव पावे मुक्ति रे, आत्मभाव भावना से जीव पावे मुक्ति रे। तो ये आत्मभाव तुम्हारे को रखने का इशारा दिया जा रहा है इस घट्टी के इस दाने को डालकर। ये दाना कौन दाना पीसेगा? जो कील से दूर हो गया है, साइड जो कील के पास लगा है वो अमिट है, तो कील है साक्षी भाव, और ये तुम्हारा देह भाव, ये तुम्हारा है ये घट्टी के पास के, ये दृष्ट और तुम इसके दृष्टा। बस त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। भूल अपराध हो गया है।